तो हम आज का हमारा पॉडकास्ट है वो चालू करते हैं। तो इस पॉडकास्ट में हम समझते हैं कि हमारे आज के क्या क्या होने वाले हैं उसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम चार्ट पे आते हैं। तो चार्ट पे पहले आने से पहले हम आज देख लेते हैं हमारी डेट क्या है। दिसंबर का ये लास्ट मंथ है। ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में मतलब अभी लास्ट मंथ चालू हो गए। ईयर का लास्ट मंथ है और उसके बाद हम इस मंथ आफ्टर एनएपी है। बट आफ्टर एनएपी इस बार थर्सडे को है। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि कैसा क्या है। तो आज पहले मंथ का सेकंड डे यानी कि थर्सडे है आज, नहीं ट्यूजडे आज। तो हम हमारे चार्ट पे क्या आज क्रिएट होता है उसके बारे में हम समझते हैं। तो हम हमारे चार्ट मतलब चालू करते हैं हमारे पॉडकास्ट। तो सबसे पहले हम वीकली पे जाते हैं, मंथली पे जाते हैं, क्योंकि मंथली की कैंडल अभी क्लोजिंग हुई है। उसके बाद अभी नई मंथली कैंडल को चालू हुई है। तो क्या फ्रेश माइंडसेट से हम क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले मंथली में हम हाफ वीक लगाते हैं और साइकोलॉजी नंबर को भी इस बार हम समझेंगे। यहाँ पे जो है 888 का जोन है, ये ऊपर से कितना है 250 का, मतलब ये 50 का जोन है। 250 साइकोलॉजी नंबर है 50 वाला। तो मार्केट ने उसी जोन से अभी इस वाले जोन से 50 से रिजेक्शन लिया है। तो देखा जाए तो कल सर ने भी बताया था, सिखाया था हमें साइकोलॉजी नंबर कैसे काम करते हैं। तो इसको ये बड़े फ्रेम से नहीं होगा, छोटे फ्रेम से देखते कि ये 64 का है ऊपर से और ये है 47 का। तो कहीं ना भी इसके अंदर साइकोलॉजी जो नंबर है वो 50 का है, वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ऐसे भी, और ऊपर की लिक्विडिटी बहुत है, ये सब भी हम समझ सकते हैं। क्योंकि ये देखो ऊपर मार्केट गया है इस वाले जोन पे, इस वाले जोन का ये हाई था। हाई कितने पे, इस कैंडल का हाई 81 का है और इसका क्लोजिंग नहीं ओपनिंग का भी हुई थी, इसकी ओपनिंग और 27 नहीं 267 पे हुई थी। 267 पे इस कैंडल की क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग हुई थी। और इस कैंडल का अभी तो का जो हाई है, उस कैंडल का हाई है वही है, मतलब एक दो पिप के, इसका 7 है इसका 4 है, 264 ऐसा इसका है। तो ये साइकोलॉजी नंबर मतलब है, इसका इम्पोर्टेंट काम करता है। तो अभी मार्केट हायर हाई बड़े टाइम फ्रेम में क्रिएट कर रही है। तो ये हाफ पीक का जोन था, अभी हाफ पीक का जोन अभी इस वाले जोन से मार्केट उठी है। इस वाले जोन में अब डेली टाइम फ्रेम में क्या बन रहा है वो एक बार हम देखते हैं। वीकली पे तो कोई नहीं, वीकली पे तो अच्छा खासा हमें दिख रहा है कि इस कैंडल का लिक्विडिटी ले ली। तो डेली पे शिफ्ट होते हैं, डेली पे शिफ्ट होने के बाद हमें इस कैंडल में क्या ऑब्जर्वेशन क्या मिल रहा है। इस कैंडल में हमें ये सिंपल दिख रहा है कि इस वाला जोन ये दोनों रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है ऐसा ऐसा, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है सेम इस वाले जैसा रेजिस्टेंस था ना, तो अभी ये एक्ट कर रहा है। बट यहाँ पे हम नेक लाइन का भी कल बोल रहे थे ऐसा भी। उसके बाद हम डेली पे देखा जाए तो इसको भी प्रायोरिटी देंगे। तो हम इसको क्या प्रायोरिटी देंगे कि यहाँ से इधर फिर लगाएंगे। अभी फिर लगाए तो ये 60 और ये जोन था, कौन सा था डेली पे, ऊपर से देख बड़ा टाइम के हमने देख लिया। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम का रिट्रेसमेंट क्या कर रहे हैं, डेली का, डेली की कैंडल क्या बोल रही है। तो हमें कल बताया था सर ने कि डेली की कैंडल कैसी बनेगी उसको समझो। सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम के साथ रहोगे तो कभी फंसोगे नहीं, ऐसा बोला था।
और कैसे कैंडल क्रिएट होती है वो भी समझो सबसे पहले। तो हम यहाँ पे डेली पे जाए तो डेली के अकॉर्डिंग इस वाले जोन से ये था, इसका 50 था, ये 61, ये नीचे ये काइंड ऑफ इसने इसके अंदर टैप किया और अभी सुबह इधर नीचे आई थी 93 के आसपास। और यहाँ पे हमने जो ये कैंडल जो लगाई थी हाफ वीक थी, ये वीकली वाली, इधर इसका रेजिस्टेंस हाफ वीक का ये था। बट अभी इस वाले जोन में क्या है, डेली की 61 पड़ी है, इसकी नेकलाइन भी पड़ी है और मेजर काइंड ऑफ ये वाला जोन हमारा इतना पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो था पास्ट वाला सपोर्ट था, तो अभी नीचे ऊपर से नीचे आया तो ये हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। तो हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। और यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम में जाए 4 आवर पे, तो 4 आवर पे क्या क्रिएट हो रहा है देखते हैं एक बार। तो हमारा 4 आवर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऊपर से लो लो बन रहा है, बट नीचे से अभी ये जोन 50 लेवल है। अभी इसकी हाफ पीक तो इसने बना दी 4 आवर की, तो कल हमें पता है 4 आवर की हाफ पीक कितने अच्छी काम करती है। तो अभी इसने इसकी 4 आवर की हाफ पीक, तो अभी टाइमिंग 12:30 हुए है, तो 4 आवर की हाफ पीक ने अभी इस टाइम पे इसी जोन के अंदर ही है। तो मेजर प्रायोरिटी हम हाफ वीक को दे सकते हैं, बट सिनारियो नीचे से ईएमआई भी है, फिर का जोन भी है। ये देखो सर ने बताया था कंफर्मेशन कैसे लेते, तो ये अभी मार्केट कैसा है, मार्केट लोगों को क्या फंसा रहा है, ऊपर से लोअर लो दिखा रहा है, ये रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, नो डाउट इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं, बट लोअर लो क्रिएट हो रहा है, बट यहाँ से ट्रेंड के साथ हायर हाई क्रिएट हो रहे हैं ना। बड़े टाइम फ्रेम का लोग के उस दिन क्या बोल रहे थे, मार्केट यू गई यू नीचे आई, यू गई यू आई, तो लोगों को क्या लोअर लो हायर हाई समझ में नहीं आते। तो क्यों नहीं आते, क्योंकि वो छोटे टाइम के देखते हैं, बट बड़े के अकॉर्डिंग समझे तो वो क्यों वैसा उनको समझता नहीं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का वो रिट्रेसमेंट होती है और उनको ये लोअर लो हायर हाई वो कॉन्सेप्ट वो समझते नहीं, इसीलिए वो ट्रेडर फेल करते हैं मोस्टली। तो यहाँ पे हम फिबोनाची के अकॉर्डिंग इसने रिट्रेसमेंट कर लिया, रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे इसने ईएमआई है, हायर हाई भी, अभी हायर हाई का ये रिट्रेसमेंट भी हो जाएगी, रिट्रेसमेंट के साथ ये हमारा ईएमआई को टैप भी किया, ईएमआई को टैप करने के बाद फिर रिट्रेसमेंट को भी टैप किया 50 के, उसके अंदर हमारी 4 आवर की हाफ फिक भी लग रही है। और हमें सिंपल इसके अंदर इसके साथ काम करना, और ये हमारे ट्रेंड के साथ है, ट्रेंड के साथ है, तो इसीलिए कंफर्मेशन अच्छी है। तो ये हमारा हाफ वीक का जोन है, तो इधर से बहुत अच्छी बाइंग आएंगी आएंगी पक्का। और एसएल रखे तो इसके नीचे, क्योंकि हमारी डिपेंडेंस सिस्टम क्या बोलेगी, इसके नीचे इतना एसएल रखेंगे 63 का और जाने देंगे ऊपर, कोई दिक्कत की बात नहीं। कितना 1:3 का सेटअप बन रहा है, 1:4 का, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी रखेंगे ना 1:2 ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, हमें इतना ही चाहिए। तो ये हमारा आज का ट्रेड का लॉजिक है, डिफेंस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारा क्या क्या कहती है, ऐसा क्या होता है समझेंगे। ये देखो हमारे डिफेंस सिस्टम में क्या है, 61 है, ये वाला जोन है, इसकी नेकलाइन है, इसके बाद यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग पड़ी हुई है, और डेली का कुछ जोन है कि नहीं वो भी देखते हैं। और थोड़ा नीचे लिया तो भी और अच्छा होगा 56 का, यहाँ पे इसकी भी लिक्विडिटी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इसकी लिक्विडिटी बड़ा लॉट बड़ा, बट होल्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, करना पड़ेगा। तो होल्ड कितना करना पड़ेगा, डायरेक्ट इधर तक होल्ड कर सकते, इधर तक। कैपेसिटी रिस्क मैनेजमेंट ऐसा ही होगा 1:3, मतलब बड़ा बनेगा बट सही से बनेगा। तो ऐसे दो सेटअप हमारे बनेंगे आज।
क्या पहला वाला जो है वो हमने मार्क कर लिया है, मतलब हमारा डिफेंस सिस्टम के अकॉर्डिंग ये वाला एक रहेगा, बड़ा वाला एक। हाँ, उसके बाद इसको एक साइड में रखते हैं और दूसरा वाला जो छोटा है हमारा वो भी है इधर से 61, और इसके आसपास इसके काइंड ऑफ ये भी है, ये भी है, ये जोन इसके अंदर ही रखेंगे इसके आसपास। ये एक, ये दो, और ये तीन, मतलब तीन का डिफेंस सिस्टम है हमारे पास। और इसके साथ इधर इतना तक रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, 1:7, बस बस काफ़ी नहीं, क्योंकि इसकी हाफिक भी हो जाएगी, उसके बाद ये फिर से इधर से रिजेक्शन लेगा। तो इसी जोन के आसपास रखेंगे, 1:6, 1:7 के आसपास। तो ये तो हमारे आज के है लॉजिक सेटअप। बस आज का पॉडकास्ट में इतना ही हमने सीखा।